अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए मित्रों, अब इस 39वें पाठ को पढ़ते हैं। प्रयत्न करेंगे कि यह 39वां पाठ भी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। शब्दों के अर्थों को देखते हैं। ईश्वरः ईश्वर या भगवान, पालकः पालन करने वाला, जनः मनुष्य, द्वारपालः दरबान यानी जो द्वार पर खड़ा रहता है, द्वार रक्षक भी बोल सकते हैं। कर्दमः कीचड़, तंतु वायः जुलाहा, शौचिकः दर्जी, गोधूमः गेहूँ कनक, बिडालः बिल्ली, मंडूकः मेंढक, वृषभः बैल। अब ये जो बताया है कि ऊपर लिखे शब्दों की सातों विभक्तियों के रूप पूर्वोक्त देव शब्द के समान होते हैं, अर्थात पूर्व पाठों में देव शब्द के रूप दे रखे हैं। जैसे देव शब्द के रूप बने थे उन्हीं के अनुसार इन शब्दों के रूप बनेंगे। द्वारपालकः द्वारे तिष्ठति गृहं च रक्षति, दरबान दरवाजे पर खड़ा रहकर घर की रक्षा करता है। यहाँ द्वारी लिखा हुआ है परंतु द्वारे ये शब्द होना चाहिए, ठीक है। और यदि द्वारी है तो पता नहीं क्यों है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो या गलत मिस स्पेल हो गया हो। तो द्वारपालकः द्वारे तिष्ठति गृहं च रक्षति, दरबान दरवाजे पर खड़ा रहकर घर की रक्षा करता है। वानरः वृक्षे स्थित्वा फलं भक्षयति, बंदर वृक्ष पर रहकर फल खाता है। ईश्वरः पालकः अस्ति, सर्वं च विश्वं सर्वदा रक्षति, परमेश्वर रक्षक है, अर्थात यहाँ पालन करने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। परमेश्वर रक्षक है और सारे संसार की सदा रक्षा करता है। ह्यः तेन द्वारपालेन चौरः अतीव ताडितः, कल उस पहरेदार ने चोर को बहुत मारा, अर्थात पहरेदार मतलब द्वार रक्षक या द्वारपाल। मंडूकः जले अस्ति तं पश्य, मेंढक पानी में है उसे देख। विडालः दुग्धम पीवती, बिल्ला दूध पीता है। क्रियावाची शब्द है कुछ। पतति गिरता है, पतसी तो गिरता है, पतामी गिरता हूँ। तो पूर्व पाठों में हम ये ती सी और मी कब लगते हैं ये हम पूर्व पाठों में सीख चुके हैं, उनको यहाँ नहीं दोहराएंगे। चलती चलता है, पतिष्यति गिरेगा, पतिष्यसि तू गिरेगा, पतिष्यामी मैं गिरूंगा, चलसी तू चलता है, चलामी मैं चलता हूँ, चलिष्यति वह चलेगा, चलिष्यसि तू चलेगा, चलिष्यामी मैं चलूँगा। इन वाक्यों को देखते हैं। रामचंद्रस्य पुत्रः अतीव धावति अतः पतति च, रामचंद्र का लड़का बहुत दौड़ता है इसलिए गिरता है। यदि त्वम एवं करिष्यसि तर्हि पतिष्यसि एव, अगर तू ऐसा करेगा तो गिरेगा ही। त्वं श्वः प्रातः काले भ्रमणाय चलिष्यसि किम, तू कल सवेरे घूमने चलेगा क्या। अहम इदानीं तस्य छत्रं नयामि त्वं तस्मै कथय, मैं अब उसका छाता ले जाता हूँ, तू उसे बता। तस्य गृहे अश्वः अस्ति तथा बिडालः अपि अस्ति, उसके घर पर घोड़ा है तथा बिल्ला भी है। तस्य वस्त्रं मया प्रक्षालितम्, उसका वस्त्र मैंने धोया। फिर कुछ शब्द आ गए, आइए देखते हैं। प्रदीपः दिया, घृतम घी, तक्रम लस्सी या मट्ठा, भूतम हो गया, पचती पकाता है, पचसी तू पकाता है,
पचामी मैं पकाता हूँ या पकाता हूँ। पचिष्यति वह पकाएगा, पचिष्यसि तू पकाएगा, पचिष्यामि मैं पकाऊंगा। सः तस्य गृहे अन्नं पचति वह उसके घर में अन्न पकाता है। तस्य पेटकः कुत्र अस्ति यस्मिन् तेन स्वकीयं द्रव्यं रक्षितमस्ति उसका संदूक कहाँ है जिसमें उसने अपना धन रखा है। यदा सः पुरुषः स्वगृहं गतः तदा तेन स्वकीयः पेटकः कुत्र स्थापितः इति अहम न जानामि। जब वह व्यक्ति अपने घर गया तब उसने अपना ट्रंक कहाँ रखा यह मैं नहीं जानता। तो आई डोंट नो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अहम न जानामी, या सिर्फ इतना बोल देंगे न जानामी। न जानामी अर्थात आई डोंट नो। भूमित्रः जानाति किम क्या भूमित्र जानता है। हे भूमित्र किम त्वम जानासि हे भूमित्र क्या तू जानता है। अहमपि नैव जानामि परंतु सूर्यसिंहः जानाति मैं भी नहीं जानता परंतु सूर्य सिंह जानता है। तर्हि तं पृच्छ तो उससे पूछ। सः वदति स्वपेटकः अपि तेन स्वगृहं नीतः इति वह कहता है कि वह अपना ट्रंक भी वहीं अपने घर ले गया। ईश्वरस्य पूजनम अवश्यम कर्तव्यम ईश्वर का पूजन अवश्य करना चाहिए। अध्यापकस्य समीपम सत्वरम गच्छ गुरु के समीप जल्दी जा। अब ये कह रहे हैं नपुंसकलिंग सर्वनामों के एक वचन में रूप। तो नपुंसकलिंग में अब पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे सर्व शब्द है तो सर्वम, और द्वितीय प्रथमा में भी सर्वम होता है, द्वितीय में भी इसका सर्वम रहता है। किम का ऐसे ही प्रथमा और द्वितीय में सेम रहता है। यत ये भी प्रथमा द्वितीय सेम रहेगा, और तत् यह भी प्रथमा और द्वितीय में सेम रहेगा। ठीक है। अब इनके रूप कैसे बनेंगे, देखो इनके जो रूप बनेंगे वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में तो इस प्रकार बनेंगे। बाकी अन्य विभक्तियों में जैसे पुल्लिंग के रूप बने थे वैसे ही नपुंसकलिंग के भी रूप बन जाएंगे। इन्होंने कहा भी है कि इनकी शेष विभक्तियों के रूप सर्वनामों के पुल्लिंग रूपों के समान होते हैं। पाठ 17 में सर्व शब्द, पाठ 18 में किम, पाठ 22 में यद तथा तद ये शब्द आए हैं। ठीक है, तो आप उन पाठों में इनको देख सकते हैं। तो मित्रों यह पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। सभी को नमस्कार। हरि ओम।